हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूं सीमा शर्मा। आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हमारे घर के मेन एंट्रेंस के बारे में, यानी कि डोर के बारे में। आपने कभी ना कभी किसी से तो सुना ही होगा फेसिंग के बारे में, कि आपका घर का जो मेन डोर है वो कौन से फेसिंग में है। आज हम उसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी आपके घर की मेन एंट्रेंस जो होती है कौन से डायरेक्शंस पे होना पॉजिटिव होता है। इवन मैं आपको बताऊंगी इन डोर के देवताओं के बारे में, और आप ये भी जानेंगे कि कौन सा डोर हमें क्या देता है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। पहले तो इस बात को समझते हैं कि ये मेन डोर को किस तरह से वास्तु में देखते हैं। हम ये जो पिक्चर दिया हुआ है स्क्वायर का, इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें वास्तु पुरुष को बिठाया जाता है, उनके डायरेक्शंस को उनके बाद में आपको बताया जाता है। तो ये जो स्क्वायर है इसके हर एक जोन को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 9 पार्ट्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं। इन 9 पार्ट्स में हर एक देवी देवताओं का स्थान होता है, उन्हें वो स्थान दिए गए हैं। इन स्थानों को देखते हुए हम डोर का को बताते हैं कि कौन सा डोर आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा डोर नेगेटिव होता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी डायरेक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता है, बट किसी रीजन के वजह से लोगों में ये एक फेथ है कि कोई पॉजिटिव डोर ओपनिंग वो ले, वो चूज करे। इसके लिए आप ये वीडियो देखें, आपको इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलने वाली है। मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव बताने से पहले डायरेक्शंस के साथ साथ में उनके देवताओं के बारे में और साथ ही साथ उनके प्लैनेट्स के बारे में भी बताऊंगी, तो आपको इन डोर के बारे में जानने में आसानी होगी। इनके देवताओं के बारे में जानने के बाद में आप खुद ही इतने समझदार हैं कि आप पता कर लेंगे कि आपको कौन सा डोर चुनना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट डायरेक्शन से, यानी कि नॉर्थ के जो लॉर्ड है वो है लॉर्ड कुबेर, और इनका जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी, यानी कि बुध। दूसरा नॉर्थ ईस्ट के जो लॉर्ड है वो है लॉर्ड शिवा, और इनका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर, यानी कि गुरु। ईस्ट के लॉर्ड है लॉर्ड इंद्र, और इनका जो प्लैनेट है वो है सूर्य। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट है अग्निय कोण, अग्नि देवता इनके लॉर्ड है, और इनका जो प्लैनेट है वो है वेनस, यानी कि शुक्र। साउथ डायरेक्शन के लॉर्ड है यमदेव, और इनका जो प्लैनेट है मंगल, यानी कि मार्स। साउथ वेस्ट, जैसे मैंने कहा था कि ये पितरों का स्थान होता है, पर इनके जो लॉर्ड होते हैं वो है राहु और केतु, और इनका जो प्लैनेट है वो है यूरेनियस। वेस्ट के देवता है लॉर्ड वरुण, और इनका प्लैनेट जो है वो है सैटर्न, यानी शनि का। उसके बाद हम आते हैं नॉर्थ वेस्ट जो लॉर्ड है वो है वायुव्य देव, और इनका प्लैनेट है मून, यानी कि चंद्रमा। अब आपने जान लिया है कि इन जो डायरेक्शंस है उनके लॉर्ड्स कौन कौन से हैं और उनका प्लैनेट क्या है। इनसे ही रिलेट होकर हम बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा डोर पॉजिटिव है। तो वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले शुरू करते हैं हम नॉर्थ से। जैसे कि कहा मैंने कि लॉर्ड कुबेर जो है इनके लॉर्ड है, यानी कि विजडम के स्वामी, यानी बुद्धि और वेल्थ, क्योंकि इनका जो प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी यानी बुध। तो नेचुरली ये हमारे लिए एक पॉजिटिव डोर ओपनिंग है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिनका जो प्लैनेट है वो है जुपिटर यानी कि गुरु, राइट। तो गुरु हमारे लिए किस तरह से होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं,
राइट। सेकेंडली हमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी मिलने वाली है, यानी कि अगर आपके पास ये डोर ओपनिंग है तो हमें हमारे पास जो भी नॉलेज जो होती है वो होगी, साथ ही वो नॉलेज का हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम इस स्पिरिचुअलिटी में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी बात करते हैं हम ईस्ट की। ईस्ट का जो प्लैनेट था वो था सन। सन यानी सूर्य। अगर सूर्य उगे ही ना तो हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा, राइट। तो सूर्य यानी कि आपको फेम, आपका जो नेम एंड फेम होता है वो आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन का डोर भी काफी पॉजिटिव है। आगे बात करते हैं साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ ईस्ट किचन के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है कि साउथ ईस्ट का किचन काफी अच्छा होता है, पर साउथ ईस्ट का डोर जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को। वीनस यानी कि शुक्र। ये आपको बहुत ज्यादा ग्रेस देने वाला है। आप चाहे तो ये सारे पॉइंट्स को आप लिख कर भी रख सकते हैं या वीडियो को बार बार देख सकते हैं। शुक्र, शुक्र जो देवता है हमें बहुत ज्यादा लग्जेरियस लाइफ, लग्जेरियस स्टाइल के लिए या फैशन के लिए जो भी है उस चीज को के लिए शुक्र देवता बिलोंग करते हैं। तो साउथ ईस्ट भी हमारे लिए एक पॉजिटिव डोर है। दूसरा आता है साउथ। साउथ जैसे मैंने कहा इनके देवता है यमदेव, और इनका जो प्लैनेट है वो है मंगल यानी कि मार्स। मंगल की एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एनर्जी इनका। तो एक फाइटिंग जोन, एक वॉरियर के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए जो डोर होती है वो नेगेटिव हो। ये काफ़ी लोगों के लिए एक पॉजिटिव डोर ओपनिंग भी होती है। दूसरी हम बात करते हैं साउथ वेस्ट की। जैसे कि मैंने कहा था वो पितरों का स्थान होता है, राइट। ये राहु और केतु का भी स्थान है। तो हम ऐसा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के डोर से लक्ष्य आती है और साउथ वेस्ट में रुकती है, इसके लिए उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। अगर यहाँ पर आपका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम है और साउथ वेस्ट की प्लेस पे अगर आपका वार्डरोब है तो ये काफी अच्छा होता है, बट आपको साउथ वेस्ट का जो डोर होता है, मेन एंट्रेंस आपके घर का, इसे आपको अवॉइड करना है। वास्तु में हम साउथ वेस्ट के डोर की ओपनिंग नेगेटिव ही कहते हैं, आपको ये डोर कभी भी नहीं लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट का जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न यानी कि शनिदेव, आपका कर्म कारक, यानी आपके जैसे कर्म होंगे वो घर आपको उसी तरह से सफलता देगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आप बहुत ही ज्यादा लॉयल है तो आप इस घर में रह सकते हैं, ये डोर आपके लिए काफी अच्छा है। वरना यहाँ पर इस घर में बहुत लो प्रोग्रेस होता है, इसके लिए कभी कभार हम इस घर डोर को भी आपको लेने से मना करते हैं। बट अगर आपका वेस्ट डोर है तो इसकी रेमेडी क्या है, आप ये मेरे इंस्टाग्राम में जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे डायरेक्शन पे। दूसरा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो लॉर्ड है वो वायुव्य देव है। ये मूवेबिलिटी का प्लेस है बेसिकली। इनका जो प्लैनेट है वो है मून यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा माँ से रिलेटेड है, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज से अटैचमेंट, बट इसकी जो प्लेसमेंट है वो मूवेबिलिटी है, यानी कि मूव होते रहना। तो ये स्थान अगर यहाँ पर अगर आपका घर मेन डोर आ रहा है तो कोई भी बंदा यहाँ पर जो होगा वो मूव करता होगा, एक जगह से दूसरे जगह पर वो ज्यादातर घूमता होगा। ये भी जो डोर है नॉर्थ वेस्ट का, ये भी एक पॉजिटिव डोर है। अब आप
अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कौन से डोर्स आपके लिए पॉजिटिव है, लेना चाहिए, या आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो कौन से घर में कौन सा एंट्रेंस का डोर ले सकते हैं। डोर से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो आपको सुनने को ज़रूर मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में, तो आप वहाँ पर भी ज़रूर चेकआउट करना। और अच्छी तरीके से और आसानी से समझने के लिए ये जो पिक्चर लगाया गया है, आप उसे भी देखकर अपने डायरेक्शन को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बताया गया है कि नॉर्थ ओपनिंग भी अगर आप ले रहे हैं तो कौन से साइड में आप लेना आपके लिए पॉजिटिव है। मैं यही चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही सिंपल वे में सीख जाए कि वास्तु किस तरह से काम करता है, या वास्तु हमें घर की किस तरह से देखनी चाहिए। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।